चलिए जैसलमेर घूमते हैं मैक्रॉयज के साथ एंड जानते हैं यहाँ की हेरिटेज साइट्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट के बारे में। तो यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए हमने पकड़ी ट्रेन और हम निकल गए जयपुर से जैसलमेर। जैसलमेर पहुंचते ही हमने किया चेक इन। थोड़ी देर आराम करने के बाद रेडी होकर हम निकल गए जैसलमेर फोर्ट घूमने। फोर्ट पहुंचते ही गाइड ने हमें फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बताया। 300 से ज़्यादा इसके अंदर मकान है और 80 से ज़्यादा होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े है। तो ये जो किला बनाया था ये 1156 यानी कि 1156 के अंदर यहाँ के राजा महारावल जैसलदेव ने बनाया है। किसने? महारावल जैसलदेव ने। 1156 से पहले जैसलमेर सिटी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है लोदरवा, वहाँ बसता था। जब वहाँ पे अटैक होते थे, सिक्योरिटी कम होती थी, तो यहाँ के राजा ने आने वाली पब्लिक और आने वाले राजाओं के लिए सिक्योरिटी के लिए इस फोर्ट को बनाया। फर्स्ट लेयर है सपोर्ट लेयर, सेकंड लेयर है सिक्योरिटी लेयर और थर्ड लेयर है रेजिडेंस लेयर। दूसरी चीज़, अभी तक आपने जितना भी फोर्ट विजिट किया उसमें एंट्री अलग से होता है, एग्जिट अलग से होता है। इस फोर्ट के अंदर एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप पानी की बोतल अपने पास रखना, एक्सरसाइज आपका बहुत अच्छा होगा। करिए लोग जिनका काम होता था राजा को सिक्योरिटी देना, इस पार्ट में 80% पार्ट में रहते हैं वेजिटेरियन लोग। आज भी ऐसे ही इसको डिवाइड किया गया है। ये जो चौक देख रहे हैं, यहाँ पे आप किसी को अगर राजा बनाया जाता है तो उसका राज्याभिषेक यहाँ होता है। सामने की साइड जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे महारावल को बैठाया जाता है, जिनको राजा बनाया जाता है वहाँ पे। यहाँ पे उनके जो फैमिली के जो गुरु लोग होते थे वो होते थे। ऊपर की साइड में जेंट्स और लेडीज को बैठाया जाता था। यहाँ पे उनका प्रोग्राम होता था, उनको राजा बनाया जाता था। फिर यहाँ से जो मैन बाहर की आपने जो गद्दी देखी है, फिर यहाँ से वहाँ उनको बैठाया जाता था और पूरी पब्लिक फिर वहाँ उनको देखने आती थी। पूरी बाकी की पब्लिक यहाँ नहीं आती थी। मैन जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे वो, उनके जो गेस्ट होते थे वो, और मैन जो अधिकारी होते थे। ये पार्ट अलग है, इसका ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगा, ये पार्ट अलग होगा, लेकिन दूर से देखने पर ये एक लगेगा। पहले टाइम के अंदर लोगों के पास टाइम था, वो बारीक वर्क करते थे, टाइम लेके करते थे, ऐसा करते थे कि देखने वाला देखता रहेगा। ऊपर की साइड में आपको पिकॉक दिखेंगे, लेकिन वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में। इधर की साइड में देखिए 4 है, लेकिन अपने एटीट्यूड में। ये बड़ी रानी का, ये छोटी रानी का। अब इसमें फर्क देखिए, बड़ी रानी के ऊपर जिम्मेदारी होती है और छोटी रानी है वो एंजॉय करती है। जो राजा की जो सबसे पहली वाइफ होती है महारानी, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है फैमिली की, और जो सबसे छोटी होती है जिसको पट रानी बोलते हैं वो एंजॉय करती है। आपको बाहर गर्मी लग रही होगी, बाहर की साइड में आपको गर्मी लग रही होगी, यहाँ पे आपको हल्की हल्की ठंडी लग रही है। वो इसलिए कि इस फोर्ट के अंदर जितनी भी छतें बनाई गई है वो सारी की सारी लकड़ी की बनाई गई है। जी, ये स्टोन नहीं है, लकड़ी है। फोर्ट घूमते घूमते शाम हो गई और हमने देखा फोर्ट के टॉप से ब्यूटीफुल सा सनसेट। ये अलग अलग फ्लैग, अलग अलग निशानी होती थी कि राजा से मिलने आ रहे हैं, राजा से वॉर करने आ रहे हैं, राजा की हेल्प लेने आ रहे हैं। रानी महल में आके यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये रानी महल और राजा महल आपको दिखा था। ये 20% पार्ट नॉन वेजिटेरियन, ये 80% पार्ट वेजिटेरियन। अब 3 लेयर में बना हुआ फोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट लेयर, सेकंड सिक्योरिटी लेयर, थर्ड रेजिडेंस लेयर। ये सेकंड लेयर के अंदर जो टावर है, ये 99 टावर है इस फोर्ट के आउटसाइड। इसके बाद हम गए फोर्ट के पास लोकेटेड द डेजर्ट बॉय कैफे में। होटल वापस आकर किया थोड़ी देर आराम और फिर हम रेडी होकर गए मैक्रॉयज के इवेंट लोकेशन पर। यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ भी रखी गई थी, फोक म्यूज़िक, पपेट शो एंड व्हाट नॉट। फिर हुआ मैक्रॉयज का टेस्टिंग सेशन एंड दिस इज़ हाउ डे 1 वेंट लाइक। बट वो क्या बोले था? डे 2 में सबसे पहले हमने विजिट किया पैटफोन की हवेली विद मैक्रॉयज। उनको वैसा का वैसा निकाल देते हैं और उसको अपने नए मकान के अंदर वापस लगाते हैं। यहाँ हमने देखा रॉयल हेरिटेज आर्ट वर्क एंड मैजिक शो। मैं नहीं रहता हूँ, मैं आपका थोड़ा सा ऐसे
सर मैडम जी ने पुरानी आदतें थोड़ी ध्यान लगाइएगा मत लेने जादू की ना दो कटोरी। फिर एक लॉन्ग ड्राइव के बाद हम पहुंचे कुलधारा द हॉन्टेड विलेज। रहता तो जैसलमेर से आगे बढ़ जाता 3 गुना 4 गुना। बाकी जो 83 विलेजेस थे उसमें ब्राह्मण पाली वालों की 100 घर की आबादी रहा करती थी। सबसे बड़ा गांव मेन गांव ब्राह्मणों का कुलधारा विलेज था उस टाइम में। वैसे देखिए उस टाइम में क्या करते थे लोग, खेती बाड़ी कम किया करते थे, लोग छोटे बड़े व्यापार किया करते थे। पहले जैसे सारे बॉर्डर एक थे, कोई तारबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल बड़े ज़्यादातर व्यापारी थे। फिर हम निकल गए कैंप साइड और हमने किया टेंट्स में चेक इन। रेडी होकर हम निकल गए डेजर्ट सफारी करने सैम ड्यून्स। वहाँ हमने की मस्त डेजर्ट सफारी। ऊंट पर बैठकर हमने किया सनसेट एंजॉय और ईटीवी राइड करके हम आ गए कैंप वापस कैंप साइड आकर हमारा मैक्रॉयज ने किया ग्रैंड वेलकम और फिर हम रेडी हुए कल्चरल नाइट के लिए। फिर हुआ इवेंट स्टार्ट एंड हमने किया इवेंट एंजॉय। एट लास्ट हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए एंड दैट वाज ऑल अबाउट आवर जैसलमेर ट्रिप विद मैक्रॉयज।